वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है डिराइविंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। अभी तक हमने मोशन की 3 इक्वेशंस जो है उसको देखा है, लेकिन हमें वन बाय वन करके ये जो तीनों इक्वेशंस जो है इनको ग्राफिकली क्या करना है, डिराइव करना है। ओके, मतलब जो मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, उसको मतलब हमें क्या करना है, उनके फॉर्मूले जो हैं उसको ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, डिराइव करना है, मतलब बनाना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशंस जो है वो कौन सा रिलेशनशिप बताती है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो है रिलेशंस जो है उसको प्रूव करती है। ओके, और उसको हम इस रिलेशन को हम एक इक्वेशन से लिखते हैं जो वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताई है, मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बताई है और टाइम बताया गया है। क्लियर। तो इस इक्वेशन के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है प्लस टाइम है, और वेलोसिटी के अंदर चेंजेस के कारण क्या है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन जो डेवलप होता है वो मतलब इसके अंदर दिखाया गया है। ओके, हमें इसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है, ग्राफिकली मेथड से क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मतलब जो ये मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको ग्राफिकल मेथड से बनाना। तो हम क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है और जो टाइम जो होता है उसके बीच में क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो ए पोजीशन पे है, और वो क्या कर रहा है कि ए पोजीशन पे है ऑब्जेक्ट, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है। और जब टी टाइम हो जाता है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच जाता है, बी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है। ओके, इस कंडीशन के अंदर इसकी जो वेलोसिटी जब ये बी पोजीशन पे होता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। क्लियर। तो इस पिक्चर्स के अंदर ये दिखाया गया है। अब हमें क्या करना है, मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको ग्राफिकली मेथड से क्या करना है, प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ता है। क्लियर। तो ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के बीच में। क्लियर। ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी पे पहुंच गया है। कौन सा मोशन शो करा है, यूनिफॉर्म मोशन शो करा है। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है वो हमें कैसा मिला है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मिला है। और जब भी ग्राफ हमें वेलोसिटी टाइप ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अंदर मिलता है तो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन शो करता है। क्लियर। हमें तो क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क करना है। कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से जो ये टाइम एक्सिस जो है उसके ऊपर क्या करेंगे, एक लाइन डालेंगे परपेंडिकुलर, जो टाइम एक्सिस के ऊपर क्या मिलती है, सी पॉइंट के ऊपर मिलती है। क्लियर। इसी तरीके से हम बी पॉइंट से जो ये वेलोसिटी एक्सिस जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे जो वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर कहाँ मिलती है, ई पॉइंट के ऊपर मिलती है। क्लियर। अब ये जो ए पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले था, ओके, वहां से हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर, ये जो बीसी परपेंडिकुलर लाइन है उसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, और वो कहाँ पे मिल रही है, डी पॉइंट के ऊपर मिल रही है। ये क्या है, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें इक्वेशन मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क। अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब डेरिवेशन जो है वो चालू करते हैं। क्लियर। तो अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इस फिगर के अंदर कि जो ओ ए है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ओ ए है वो सी डी के बराबर है। क्यों है ये ओ ए जो है वो सी डी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है, ओ ए डी सी क्या है, एक रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल है, इसकी ओ ए और सी डी क्या है, अपोजिट साइड्स है। ओके, ये अपोजिट साइड्स हो गई। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ओके, इक्वल है। तो हमने इसको क्या कर दिया, ओ ए इक्वल टू सी डी लिख दिया। और ओ ए क्या है, ओ ए जो है वो सब्जेक्ट की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, यू। तो अगर ओ ए को हम यू लिख सकते हैं तो सी डी को भी यू लिख सकते हैं। क्लियर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ओ ई इक्वल टू सी बी, ओ ई, ओ ई, ये वाली लाइन, ये पूरा जो लाइन है ना, ओ ई और इक्वल टू बी सी। क्लियर। तो ये किसके बराबर है, वी के बराबर है। ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। क्यों है O इक्वल टू सी बी, क्यों है, क्योंकि जो रेक्टेंगल बना है हमारे पास कंस्ट्रक्शन करने के बाद, ओ ई बी सी, ये भी रेक्टेंगल है।
ओके ये ओके। तो ये ओ ई और बी सी क्या है, अपोजिट साइड्स है, तो ये भी इक्वल होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं ओ सी इक्वल टू ए डी, ओ सी इक्वल टू ए डी, ये ओ सी इक्वल टू ए डी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो साइड्स हैं वो क्या है, रेक्टेंगल ओ ए डी सी की क्या है, अपोजिट साइड्स है। क्लियर? और अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। यदि हम ओ सी को टी ले रहे हैं तो हमें ए डी को भी क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। क्लियर? अब हमें क्या हुआ है, इतना हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गया, टाइम मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, जो क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी। उसको हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, मतलब बीसी की वैल्यू कितनी है, v, ओके। और cd की वैल्यू कितनी है, u, ये जो cd है इसकी वैल्यू क्या है, u, ओके। जब हम bc में से इस cd को माइनस कर देंगे तो ये जो वैल्यू है ना bd, तो इस bd की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी, जो किसको शो करती है, चेंज इन वेलोसिटी को शो करती है, और जो क्या हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल a लिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमें मिल गया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और a जो मिल गया। जो इन यही चार चीजें जो है वो हमें मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको प्रूव करने के लिए चाहिए। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम देखते हैं कि जो AD इज पैरेलल टू OC, ये जो AD है वो किसके पैरेलल है, OC के पैरेलल है। ओके, तो ये हमें पता है, क्यों है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल बना है ना OADC, ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी ये अपोजिट साइड्स है, OC इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर? तो यदि मैं AD को अगर T लिखूंगी तो मैं OC को भी क्या लिखूंगी, T लिख सकती हूँ। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो मतलब हमें क्या करना है, ये जो BD है ना, इस BD की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, इस BD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो हम जितना भी प्रोसेस कर रहे हैं ना, वो इस BD की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये जो BC है, BC जो है वो किसके बराबर है, ये CD प्लस किसके बराबर है, CD प्लस BD के बराबर है। ओके, तो ये हो गया ना, मैं मतलब BC इक्वल टू BD प्लस DC। और ये जो DC जो है, ये जो DC है इसको आप क्या लिख सकते हो, OA भी लिख सकते हो। तो मैंने इस DC की जगह क्या लिख दिया है, OA लिख दिया है। ओके, इस DC की जगह क्या लिख दिया है, OA लिख दिया। तो अब हमारे क्या वैल्यू बन गई है, BC इक्वल टू BD प्लस OA। क्लियर? अब हमारा जो BC है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो उसको हम V लिख सकते हैं। और OA क्या है हमारा, उसको हम लिख सकते हैं U, इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, प्रूफ कर लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, BC के अंदर, BC की जगह हमने क्या लिख दिया, V लिख दिया, और BD की जगह मैंने क्या लिखा है, V लिख दिया, और OA की जगह मैंने क्या लिख दिया है, U लिख दिया है। क्लियर? और इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, BD की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम BD को इधर लेके जाएंगे तो इसका फाइनल क्या बन जाएगा, V माइनस U बन जाएगा। क्लियर? तो ये जो BD इक्वल टू आया ना, ये V माइनस U, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, BD की वैल्यू आ गई है, जो क्या बता रही है, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी को हमारे को बता रही है। अगर हम इस चेंज ऑफ वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर दे, टाइम से डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशंस मिल जाएगा। ओके, क्योंकि हमें क्या चाहिए, A चाहिए अभी। ओके, तो क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है। ओके, यदि मैं बोल रही हूँ कि इस BD को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, मतलब AD से डिवाइड कर दूं। ओके, एक्सीलरेशन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो आया ना, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, टाइम से डिवाइड कर दूं। और टाइम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो OC कर रहा है या फिर AD कर रहा है। क्लियर? तो मैं क्या कर रही हूँ कि BD को किससे डिवाइड कर दिया, मैंने AD से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और मैं BD को क्या लिख सकती हूँ, BD इक्वल टू क्या, सॉरी AD इक्वल टू क्या है, OC। AD को मैं OC भी लिख सकती हूँ, ये AD की जगह ये AD है। ओके, इस AD को मैं क्या लिख सकती हूँ, OC भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है और एक दूसरे के इक्वल है। अगर कोई भी चीज इक्वल होती है तो एक दूसरे की जगह हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम क्या हो जाएगा, ये हमें पता है कि जो OC है वो किसके बराबर है, T के बराबर है। क्लियर? OC जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो OC की वैल्यू है, ये जो OC की वैल्यू है वो मैं क्या करूंगी, इस जगह क्या कर दूंगी, लिख दूंगी। तो क्या हो जाएगा, एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन T। क्लियर?
तो अब मैं क्या करूंगी, इससे क्या निकालूंगी, बीडी की वैल्यू निकालूंगी। तो बीडी इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 80 जो है वो मुझे मिल गया है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाली है, बीडी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब मैं क्या करूंगी, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1 वी गेट। तो बीडी मेरे को पता है, बीडी इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू होता है। अभी मैंने बीडी की वैल्यू कितनी निकाली है, 80 निकाली है। तो मैं इस बीडी की वैल्यू क्या लिख दूंगी, 80 रख दूंगी। ओके, यही तो करनी है, बीडी की वैल्यू किस में रखनी है, मुझे इस इक्वेशन 1 के अंदर रखनी है। ओके, तो मैंने बीडी की जगह क्या रख दिया, 80 रख दिया, v माइनस यू ऐसा कैसा लिख दिया। क्लियर। अब मैं इस इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मतलब इस इक्वेशन से अगर फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू निकालूंगी तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80। ओके, तो इस तरीके से ये जो हमें इक्वेशन मिली है ना, इसमें क्या हुआ है, यही इक्वेशंस जो है वो मोशन का फर्स्ट इक्वेशंस है। और इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस जो होती है वो किसको रिलेशन शो करती है, वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती है और जो टाइम होता है उसके बीच में रिलेशनशिप बताती है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको क्या करने हैं, इसी मतलब अगर वेलोसिटी और टाइम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको इस इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे सॉल्व करने हैं। ओके, तो आपका यहाँ ये जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट होता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक इसे बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।